अच्छा मेरे को एक बात बताओ, महानगर पालिका ने एक आम नागरिक को क्या क्या सुविधा देना चाहिए, थोड़ा सा काम के बेस पे किसी को भी पार्टी को वोट दूंगा या किसी का सपोर्ट करूंगा काम के बेस पे। समाजवादी पार्टी वालों सुन लो, आपका कार्यकर्ता बोल रहा है कि जो काम करोगे तो ही वोट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या भिवंडी के अंदर, जो अभी मतलब अगर मैं बोलूँगा कि सबसे पहले 3 काम होने चाहिए भिवंडी के अंदर डेवलपमेंट के लिए, कि भिवंडी के अंदर सबसे ज़रूरी चीज़ें क्या है जो एमआईएम पार्टी चेंज कर सकती है। ये हमारा दूसरा सवाल ये है कि भिवंडी के अंदर कितने वार्ड है और कितने नगर सेवक हैं, कि भिवंडी के महापौर और उप महापौर ये कौन सी पार्टी से और उनके नाम क्या है, ठीक है, और कौन सी पार्टी का डब्बा गुल होने वाले बताइए। ये है ना, हर एक छोटा सा बच्चा भी रहेगा वो भी बोलेगा कि इलेक्शन जो है पैसे का खेल है, उसके बावजूद भी ना जब इलेक्शन खत्म होता है तो बोलता हमको कुछ नहीं मिला। चलो ठीक है, मैं आपको एक और सवाल कहूँगा कि भिवंडी के अंदर, ये सवाल आज तक शायद किसी ने नहीं किया होगा, मैं आपको बता दूँ कि भिवंडी के अंदर किसी एक वार्ड में कितने % लोग जो है वो पैसा लेके वोट करते हैं। भिवंडी के अंदर किस पार्टी की आपको लहर लग रही कि नहीं, हाँ ये पार्टी जो है आने वाले इलेक्शन में जो है सबसे बड़ी पार्टी साबित होगी। कॉर्पोरेशन का चुनाव है तो इसमें पार्टी इंपॉर्टेंट रहती है कि चेहरा इंपॉर्टेंट रहता है। कैसा कारपोरेटर चुन के दे, जिसका खुद का सोशल बैकग्राउंड कुछ नहीं है, उसको आप चुन के देते हो सिर्फ पैसे की बुनियाद पे। अगर 1 by 1 सिंगल सीट पे होता तो शायद जो है कुछ नए लोग, कुछ नए चेहरे आते, कुछ अच्छे चेहरे आते। किसको सपोर्ट करेगा आदमी, हैरान है इसी में। अच्छा, मतलब खुद कंफ्यूज है कि किसको करना है सपोर्ट, किसको कंफ्यूज करेंगे क्या? तो फरीद भाई मेरे को बताओ कि जो अभी चुनाव आने वाला है तो इसमें किस पार्टी का ज़्यादा रुझान रहेगा? अभी तो टाइम है ना, ये नगर सेवक का चुनाव। टाइम तो क्या, सत्कार हो रहे इतने, हर गली में सत्कार हो रहे, तुम बोले टाइम है, बोलो मेरे को। विधायक का रोल यही है कि जो यहाँ की जनता है उसको जो जिससे परेशानी है जिस चीज़ से उस पर दूर किया जाए। ये बात आपने बहुत सही बोले, इन्होंने कहा कि विधायक का काम है कि जनता को जिससे परेशानी है उसको दूर किया जाए, और जनता को आज सबसे बड़ी परेशानी जो है यहाँ के नगर सेवकों से, और हमारे एमएलए रईस शेख साहब जो है बिल्कुल यहाँ पे नगर सेवकों के पीछे पड़े, ये मैं आपको ऑन कैमरा बोल सकता हूँ। घड़ी का उजान जाता है। वो कहते हैं 80 से 90% लोग पैसा लेके वोट देते हैं। 80 से 90 उसका कोई दूसरा चेहरा नहीं। लोग तो बोलते हैं बीजेपी की बी टीम है, कड़वा पार्टी है, वोट कड़वा पार्टी है, जहाँ पे जाती है वहाँ बीजेपी जीत जाती है। कैसा कैंडिडेट आपको चाहिए? मैं तो चाहूँगा कि पढ़ा लिखा हो, नौजवान हो, बेबाक हो, जो हमारे मुद्दे को सरकार के सामने कम से कम हमारे वार्ड के मसले को लेकर के वहाँ जाए। देखते हो माशाल्लाह, तो फिर जरा सब्सक्राइब भी करो यार। ओके करते हैं। हाँ देखो यही दिक्कत है, मैं सबको ये बोलूँगा अभी यहाँ पे कि लोग हमारे चैनल देखते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, प्लीज़ सब्सक्राइब करो। 50-60 हज़ार सब्सक्राइबर भिवंडी के अंदर कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अभी हम भी फिर भी 32,000 पे अटके हुए। अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। हमारे इस वीडियो के स्पॉन्सर है अम्मी जान टोन मिल्क, प्रीमियम क्वालिटी विद ट्रस्टेड ब्रांड, अब भिवंडी में भी उपलब्ध। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए अम्मी जान मिल्क। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने लेके आए एक नया शो, एक ब्रांड न्यू शो जिसका नाम है चुनावी पंचायत। हर शुक्रवार को, हर फ्राइडे को हम एक स्पॉट सिलेक्ट करेंगे और वहाँ पे जाके वहाँ के जो लोग हैं वहाँ के लोगों से चर्चा करेंगे, चुनावी माहौल देखेंगे क्या है, किसकी लहर है किसकी नहीं है। तो आज हम पहली बार आए हैं और आज हमारा जो पहला शो है इसे स्पॉन्सर किया है हरमन चाय वाले ने, जो कि खंडूपाड़ा में है उनका आउटलेट, और वहीं पर हम लोगों ने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग जमा है और इकट्ठे हैं और उनके पास में बहुत सारे सवाल है, हमारे पास में कुछ सवाल है जो हम आपके साथ में साझा करेंगे। साथ साथ में सबसे खास बात ये कि हम इस तरह का प्रोग्राम करेंगे, इस तरह की बातें करेंगे कि लोगों के अंदर थोड़ी जागरूकता फैले, लोगों को थोड़ा सा नॉलेज जो है थोड़ा सा उनका बढ़ जाए। इसके ऊपर इस तरह की बात करेंगे, कॉर्पोरेशन को लेकर, इलेक्शन को लेकर, क्या चीज़ है, किस तरह से कॉर्पोरेशन में काम होते हैं, इस तरह का जो है ये प्रोग्राम रहेगा और बहुत ही मज़ा आने वाला है। मैं बोल रहा हूँ आपको कि अगर आप हमारे साथ में लास्ट तक बने रहेंगे तो वाकई में आप इस प्रोग्राम को एंजॉय करेंगे। तो सबसे पहले सवाल लेते हैं, कौन आएंगे हमारे साथ में? आ जाइए, आइए 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 आइए, चालू है कैमरा, चालू है, आइए आइए आइए। क्या नाम आपका? हमारे सामने गुलाम रसूल भाई है। सबसे पहले हमारे जो कि क्या कहेंगे व्यूअर्स है, थोड़ा सा गुलाम भाई आप बताइए कि ये जो चुनावी इलेक्शन आने वाला है तो आप इसमें किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे?
मतलब सपोर्ट कोई क्या है, अभी support करते हैं आप किसी पार्टी को? पहले तो लोग कांग्रेस को ज़्यादा मान रहे थे। हाँ। कांग्रेस बोले कांग्रेस की 47 सीट जीता है। जी 47 सीट जिताने के बावजूद भी 2.5 साल मेयर कांग्रेस का हुआ, हाँ काम कुछ नहीं हुआ। 4.5 साल से एक को काम नहीं हुआ, अभी काम चालू करे हैं। जी अभी ये 6 महीना इलेक्शन मतलब इलेक्शन नजदीक आ रहा है इसलिए सब काम नजदीक हो रहा आया, है। अभी काम चालू करें। मेरा सिंगल लाइन सवाल ये था कि आप किसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं? किसको सपोर्ट करेगा आदमी, हैरान है इसी में। अच्छा मतलब खुद कंफ्यूज है कि किसको करना है सपोर्ट? किसको कन्फ्यूज करेंगे, क्या समाजवादी करेंगे या कांग्रेस को करेंगे, किसको क्या करेंगे? अच्छा सब लोग भी ऐसे ही मिल रहे हैं 4.5 साल। दूसरे सवाल पे आता हूँ कि फिलहाल भिवंडी के अंदर किस पार्टी की आपको लहर लग रही है कि नहीं हाँ ये पार्टी जो है आने वाले इलेक्शन में जो है सबसे बड़ी पार्टी साबित होगी? अभी तो कैसे बता सकते हैं, अभी कुछ उसको माहौल मतलब जो पार्टियां बोल रही है कि उनका माहौल है तो आप देख लीजिए कि माहौल नहीं है अभी फिलहाल। क्या फार्मूला रखेंगे क्या नहीं है, कैसे कौन क्या करेगा। अच्छा सब तो बड़े बड़े वादे करते हैं। सब वादे करते हाँ मैं गटर बनाऊंगा, मैं वो स्कूल बनाऊंगा, स्कूल की हालत बहुत खराब है। देखो भिवंडी शहर में तो किसी पार्टी की चर्चा नहीं है। अगर चर्चा वाकई होती तो इस भिवंडी शहर में एक पार्टी का वजूद होता। ये चर्चा वजूद तो है ना, नहीं, वजूद कैसा है कि कभी हवा चलती है समाजवादी की, कभी हवा चलती है राष्ट्रवादी की, कभी हवा चलती है कांग्रेस की। देखो ज़्यादातर तो अपन यही चाहेंगे कांग्रेस की लहर चले, इसके अलावा चल रही की है चाहेंगे तो वो तो हम तो बहुत कुछ चाहते हैं। मैं चाहूंगा कि मैं मेयर बन जाऊँ। जैसे 2 पट्टा दिया गया, ये पट्टे में तो पूरा समाजवादी का और वो पट्टे में बोला जाए तो कांग्रेस का है। तो ये इनकी लहर चल रही है, इनकी लहर चल रही है हमारे हिसाब से। अभी तो कोई चीज़ की हवा नहीं चल रही है। कोई चीज़ की हवा नहीं चल रही। मतलब जो लोग बोल रहे हैं कि हमारी हवा है, जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं तो मतलब वो सारी गलत बातें। नहीं वो गलत है। अच्छा ठीक है। मैं ये पूछना चाहूँगा कि अभी फिलहाल भिवंडी के अंदर किस पार्टी का ज़्यादा रुझान है? अगर मैं गैर जानिबदार हो के बोलूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि राष्ट्रवादी के ज़्यादा चांसेस हैं। ज़्यादा चांस? हाँ अच्छा लेकिन पब्लिक क्योंकि अगर 1 by 1 सिंगल सीट पे होता तो शायद जो है कुछ नए लोग, कुछ नए चेहरे आते, कुछ अच्छे चेहरे आते। उसमें पार्टी का इतना हाँ उसमें हाँ पार्टी का नहीं रहता। हवा तो अभी बीजेपी की तो है हवा। बीजेपी की हवा है? हाँ अच्छा और किसकी है? बीजेपी की और अपना बीजेपी की तो हवा पूरे देश में देश में है ना। भिवंडी के अंदर खास करके कहाँ है बताओ? भिवंडी में तो अपना आमदार है, अपना महेश चौगुले है, कपिल पाटिल साहब है। हाँ एक मैं आपको एक सवाल और करूंगा यहाँ पे, आखिरी सवाल करूंगा कि जो भिवंडी के अंदर महापौर है तो वो आपको पता है किस पार्टी से? पार्टी क्या वो 9 कारपोरेटर लेके वो एमएलए बन जाता है। 9 कारपोरेटर नहीं 18 थे। 18 थे उसके, कांग्रेस के 18 थे, उनके पास 4 थे। नहीं ये लोग उधर चले गए ना सब। सब चले गए चल 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 बहुत बहुत शुक्रिया। आओ आइए। क्या नाम है आपका? शाहिद भाई थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहूँगा। मेरा सबसे बेसिक सवाल, सबसे पहला सवाल ये रहेगा कि आप किस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं? देखो मैं खुद एक पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर हूँ, बहुजन समाज। हाँ बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाजवादी को सपोर्ट करते हैं? ठीक है। तो मतलब आप बहुजन समाजवादी पार्टी के खिलाफ कुछ नहीं कहेंगे, कुछ नहीं सुनेंगे, ठीक है? हम भी नहीं बोलेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं जी। तो बताइए, कांग्रेस के ऊपर तो कहीं ज़्यादा इल्जाम भी लग जाएंगे, बताइए तो क्या नगर सेवक का मुद्दा है आपका? मगर नगर सेवक का ये मुद्दा है कि नगर सेवक जब इलेक्शन का टाइम आता है तो बरोबर अपने घरों पे आते हैं, वोट मांगते हैं। और फिर जब अपन जो कोई काम लेके जाए कि भाई हमारी गटर साफ नहीं हो रही है, नहीं हो, तो बोलते हैं हमारे वार्ड में नहीं आता। एक तो सबसे पहला सिस्टम तो ये जो है फाइनल सिस्टम है, वो बोलते हैं हमारा ये फाइनल में नहीं, हमारे ये वार्ड में नहीं आता, वो हमारा वार्ड में नहीं आता। तो हमने ये समस्या लेके जाना किसके पास? ये बात सही है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि है तो आखिर कांग्रेस पार्टी के 47 नगर सेवक है ना, मतलब पूरी मेजोरिटी उनकी है, तो यहाँ पे फिर आपस में ही क्यों इतनी दिक्कतें आनी चाहिए? वो तो दिक्कत आनी चाहिए उनको। अगर हाँ चलो एक पैनल के अंदर 2 ये पार्टी के 2 वो पार्टी के होते तो समझ में आता था, लेकिन एक ही पार्टी के अगर है। चलता है जातिवाद। अच्छा हाँ यहाँ चलता है जातिवाद। वो बोले अपना एरिया कुकनी का तो वो कुकनी का जाके साफ करेगा, वो बोले मोमिन का तो मोमिन का एरिया साफ करेगा, वो बोले भाई हमारा अंसारी वार्ड है तो अंसारी साफ करेगा। तो जो बीच में रहेगा उनका क्या? जी। क्या नाम भाई आपका? बाले भाई आपका, आपसे सबसे पहला सवाल ये रहेगा कि आप भिवंडी के अंदर कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं? कोई नहीं। किसी पार्टी को नहीं सपोर्ट करते? चलो फिर तो पूछने में और अच्छा और आसानी हो जाएंगी हमारे को। आपसे जानना चाहूँगा कि सबसे पहले बताओ कि आप किस पार्टी को भिवंडी के अंदर सपोर्ट करते हो?
मैं सबसे पहले भिवंडी में एमआईएम को सपोर्ट करता हूँ। मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि जो आने वाला चुनाव है तो इसमें कॉरपोरेशन का चुनाव है तो इसमें पार्टी इंपॉर्टेंट रहती है कि चेहरा इंपॉर्टेंट रहता है? देखो इसमें तो चेहरा इंपॉर्टेंट रहता है, पार्टी का ज़्यादा महत्व नहीं रहता। अगर पार्टी का महत्व होता तो 47 जीतने वाले आज 0 पे नहीं आते। और अभी जो 18 जो भाग के गए हैं उनमें भी देखो आधे लोग कांग्रेस से लड़ेंगे, आधे फिर आधे समाजवादी से लड़ेंगे। मतलब चेहरा आदमी वही रहता है, सिर्फ लिबास बदल देते, पार्टी चेंज करके लोगों को गुमराह करते। चलो ठीक है, मैं आपको एक और सवाल कहूँगा कि भिवंडी के अंदर, ये सवाल आज तक शायद किसी ने नहीं किया होगा, मैं आपको बता दूं कि भिवंडी के अंदर किसी एक वार्ड में कितने % लोग जो है वो पैसा लेके वोट करते हैं? भिवंडी के अंदर देखो जो मेरा अनुभव है और जो नगर सेवक इल्ज़ाम लगाते वो कहते 80 से 90% लोग पैसा लेके वोट देते हैं। 80 से 90 लोग जब पैसा। मैं वार्ड का सर्वे करने के लिए निकलता हूँ तो वहाँ पे 80 से 90% बोलते हैं कि यार हमको तो कुछ मिला ही नहीं। अगर उनको मिला नहीं है तो वो नालायक नगर सेवक जिसको 10 साल गाली देते, 5 साल गाली देते, दोबारा जीतता क्यों है? जी बिल्कुल। अगर फ्री में उसको जीतना होता, हमदर्दी में जिताना होता तो वो काम करता। नगर सेवक कहता है मैं पैसा दे के जीता, वार्ड में काम नहीं करूंगा, और लोग फिर उसको ही चुनते हैं। तो ये साबित होता है, या अगर तुम पैसा नहीं लेते हो तो नगर सेवक बदल दो, अगर पैसा लेते हो तो फिर 5 साल जीता हुआ चोर फिर जीतेगा। इलेक्शन का ना वो है, वो सब पैसे के ऊपर ही सबसे अच्छा। इलेक्शन तो पूरा पैसे के ऊपर खेल है। देखो ये है ना, हर एक छोटा सा बच्चा भी रहेगा वो भी बोलेगा कि इलेक्शन जो है पैसे का खेल है। उसके बावजूद भी ना जब इलेक्शन खत्म होता है तो बोलता हमको कुछ नहीं मिला। नगर सेवक यहाँ पे सर पीटता है, माथा पीटता है कि इतने लाख खर्चा हो गए, और जब हम पूछते जाते हैं तो बोलते हैं यार हमको कुछ नहीं मिला। तो फिर कहाँ पैसा जाता कहाँ है? फिर पैसा जाता कहाँ है? पैसा जाता है वो अभी ना है, वो अपने नगर सेवक लोग हैं उनके जेब में जाता है और किसी जेब में जाएगा। नगर सेवक तो खर्चा करते हैं, बोले हम लोग 50 लाख खर्चा किए, 52 लाख खर्चा किए, लेकिन उसके बाद वो निधि में अभी वो निधि में ये करते हैं, उनकी निधि में अभी 10 लाख का काम रहेगा तो बोलेंगे 50 लाख का काम है। सही बात है, सही बात है। पैसा दे के देखो, सबसे पहली बात तो एक नगर सेवक कितने पैसे देता है? एक नगर सेवक जो होता है 30 से 40 लाख रुपए खर्चा करता है। बिल्कुल। उस जैसे नगर सेवक का इलेक्शन खत्म होता है, या तो वो हारता है वो जीतता है। पूरा वार्ड क्या बोलता है मालूम है? पैसा लिया ही नहीं। पैसा गया कहाँ? गायब से चला गया। पूछा कि पैसा जाता कहाँ है? वही बोल रहा हूँ, किसी को पूछो तो बोले मेरे को पैसा जो पब्लिक है ना, आवाम खा गए ना, डेकार भी नहीं ले रही है। भिवंडी के अंदर कितना % जो वोटिंग जो है पैसे से होती है? पैसे से जो वोटिंग होती है मैं समझता हूँ एक particular ward 75%। बता दे। 75%। 75% पैसे से वोटिंग होती है। ठीक है, और कौन सी पार्टी का डब्बा गुल होने वाले बताइए? कौन सी पार्टी का डब्बा गुलना ये मैं कैसे कंफर्म करूं? अरे बिल्कुल बताइए ना, क्योंकि जब अगर किसी की लहर चल रही मतलब कोई अच्छा है तो कोई नीचे भी होगा, है कि नहीं? तो बताइए कि कौन सी पार्टी का ऐसा है कि एकदम बिल्कुल डब्बा गुल होगा? यही हो सकते राष्ट्रवादी पार्टी। राष्ट्रवादी का डब्बा गुल हो सकता है। अच्छा, लेकिन फिलहाल तो यार बहुत सारे सत्कार हो रहे हैं वहाँ पे यार। अब हो रहे हैं, अब सरकार में देखते सत्कार हैं, हो रहे हो सकता है कुछ नया होएगा। किसका डब्बा गुल होने वाला है? किसकी ज्यादा बदनामी हो रही है? चलो ठीक है, हवा तो नहीं चल रही है। ज़्यादा तो कांग्रेस है। कांग्रेस है सबसे ज्यादा जी। वो कांग्रेस तो इसीलिए क्योंकि पावर में है, इसीलिए उनकी बदनामी भी हो रही है। फिर जो 18 नगर सेवक जो छोड़ के गए इसीलिए बहुत सारा हो रहा है। उनके जो अध्यक्ष थे वो छोड़ के चले गए, इसके लिए ज़्यादा बदनामी हो रही है। मतलब कुछ भी अच्छा नहीं हुआ अब तक के कांग्रेस के अंदर। नहीं, कांग्रेस में क्या कहीं भी अच्छा नहीं हुआ, कहीं भी अच्छा नहीं हुआ। ये बात तो हमने कांग्रेस की क्या, कोई भी नेता हो कहीं भी कुछ अच्छा नहीं हुआ है। एक थोड़ा सा मैं आपसे पूछना चाहूँगा डॉक्टर साहब कि इस बार जैसे आपने कहा कि समाज राष्ट्रवादी का जो रुझान दिख रहा है, तो डब्बा किसका गुल होने वाला है? थोड़ा सा बताएंगे। डब्बा बोलना तो नहीं चाहिए मुझे, लेकिन लगता है कि कांग्रेस की हालत जो है ना, मतलब नाजुक है। हाँ। जी 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 जी। तो चलो अभी हम लोग है ना थोड़ा सा फैक्ट के ऊपर आते हैं। मैं आपसे ना 5 सवाल करूंगा। कितने सवाल करूंगा? 5 में से अगर आपने 3 जवाब सही दे दिए, ठीक है, तो ये जो प्राइस है ना ये आपको मिलेगा। हाँ दिखाए, प्राइस दिखाए ना। हाँ 5 हम लोग फैक्चुअल सवाल करेंगे, ऐसा हवा में नहीं। 5 फैक्ट्स जो है वो मैं आपको सवाल पूछूंगा, उसमें से 3 अगर आपने जवाब दे दिया तो उसमें से ये प्राइस आपको मिलेगा, ठीक है? तो सबसे पहला सवाल ये है हमारा कि भिवंडी के महापौर और उप महापौर ये कौन सी पार्टी से और उनके नाम क्या है? मेरे को ये भी नहीं मालूम। अरे यार, पहला ही जवाब इन्होंने खा गया। तो महापौर जो है प्रतिभा विलास पाटिल कोनार का गाड़ी से है। हाँ। और हमारा उप महापौर इमरान वली मोहम्मद जो फिलहाल कांग्रेस से है, लेकिन अभी दल बदल के राष्ट्रवादी में गए। जी जी, बहुत 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया। महापौर तो जो है मतलब प्रतिभा पाटिल जो है वो तो देखा जाए तो अपक्ष है, कोनार का गाड़ी है। कोनार का गाड़ी। जी हाँ, हाँ। वापस से उनकी हाँ, पार्टी है। जी पकड़ा। हाँ, हाँ। लेकिन चूंकि नेशनल पार्टी नहीं है तो हिसाब से, नहीं, हाँ, ठीक है। इस हिसाब से मैंने उन्हें अपक्ष का, लेकिन वो हैं कोनार का गाड़ी के। हाँ। और
वली मोहम्मद खान जो हैं वो फिलहाल पहले तो जीत के आए थे कांग्रेस से, लेकिन अभी शायद वो राष्ट्रवादी कांग्रेस है। जी, हमारा दूसरा सवाल ये है कि भिवंडी के अंदर कितने वार्ड है और कितने नगर सेवक है? देखो वार्ड अगर सिंगल लोगे तो 90 है, और अगर पैनल में लोगे तो 23 वार्ड है 23 वार्ड और 90 नगर सेवक है हमारे 90 नगर सेवक है। पक्का 90 नगर सेवक है? 90। और ऑप्शन में लोगे तो 7 एक्स्ट्रा हो जाते, कॉप में लोगे तो तुम हाँ, ऐसे 7 एक्स्ट्रा हो जाते पक्का? नहीं नहीं नहीं, 5 होते हैं, 5 का ऑप्शन के हैं और 90 वो है तो 95 होते हैं। नगर सेवक जो जीते उनकी गिनती ले रहे हो नहीं ना। तो हम तो नगर सेवक। चलो ठीक है, मैंने आपका सही पकड़ लिया। चलो मैंने आपका सही पकड़ लिया। दूसरा मेरा सवाल है कि भिवंडी के अंदर कुल कितने वार्ड है? 90 वार्ड कितने हैं? वार्ड 90 है। अच्छा ठीक है ठीक है। भिवंडी के अंदर 23 वार्ड है, 90 नगर सेवक है। हाँ, लेकिन वार्ड कितने हैं? 23 है। ठीक है, तो आपका दूसरा सवाल भी गया। अभी लास्ट सवाल पूछूंगा मैं, फिर 5 पे नहीं जाएंगे हम लोग, फिर 3 पे खत्म कर देंगे। ठीक है, वार्ड कितने हैं और नगर सेवक कितने हैं? 84। अच्छा हाँ 84 शायद है, 84 वार्ड्स हैं। चलो मैं करेक्ट कर देता हूँ। भिवंडी के अंदर वार्ड जो है वो 23 है, 23 है, और जो नगर सेवक है, क्योंकि 4 पैनल का एक वार्ड होता है, तो नगर सेवक जो है वो 90 नगर सेवक है वार्ड के अंदर, और साथ में 5 जो है ऑप्शन के नगर सेवक है। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा हम लोगों का सिस्टम है। हाँ 95 टोटल। अच्छा, एक मेरा अगला सवाल मैं पूछूंगा आपसे कि भिवंडी महानगर पालिका के कोई भी 5 डिपार्टमेंट गिनाइए। एक तो सबसे पहले तो वाटर डिपार्टमेंट, हाँ, ऑक्ट्राई डिपार्टमेंट, सॉरी ऑक्ट्राई तो बंद हो गया। हाँ ऑक्ट्राई बंद हो गए। ये घर पट्टी डिपार्टमेंट, हाँ, तो वो डिपार्टमेंट का नाम क्या है, थोड़ा सा बताएंगे? हाउसिंग डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट। रेवेन्यू डिपार्टमेंट। जी जी जी, हाँ हाँ, 2 हो गए। अच्छा, 2 हो गए। और चलते हैं साफ सफाई डिपार्टमेंट जो रहता है। हाँ, हाँ, और आरोग्य डिपार्टमेंट। आरोग्य डिपार्टमेंट। हाँ, और 3 हो गए। चलो 2 बाकी, सिर्फ 2 बाकी है। एजुकेशन डिपार्टमेंट। एजुकेशन डिपार्टमेंट। हाँ, और टाउन प्लानिंग डेवलपमेंट है, सिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। ठीक है ठीक है ठीक है। चलो एक कोई बात नहीं। एक मैं आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा कि एक कॉर्पोरेटर की क्या क्या जिम्मेदारी होती है आवाम के प्रति, मतलब आवाम के ऊपर क्या क्या जिम्मेदारी होती है? खाली कोई भी 5 जिम्मेदारी गिनाइए आप। चलो 3 गिना दीजिए, 3 जिम्मेदारी। सबसे पहले तो हम चाहते हैं कि भाई मतलब हमारे रोड अच्छे हो जाएं। जी हाँ, दूसरे जो है नालियाँ गटर साफ सफाई। हाँ हाँ। तीसरा जो है हेल्थ डिपार्टमेंट, जो मतलब लोगों को जो मतलब तकलीफ़ें जो जैसे हाँ, हाँ, बरोबर। छोटे से ठीक हेल्थ सेंटर्स हैं जो उनके तरफ से चलते हैं, जी, म्यूनसिपैलिटी की तरफ से, कॉर्पोरेशन की तरफ से, उसका सिस्टम सही हो जाए। हाँ हाँ। ये थे ये 3 जो है मतलब उनकी मेन जिम्मेदारी है। साथ में उनको एजुकेशन भी देखना चाहिए और कॉर्पोरेशन के लिए रेवेन्यू भी जनरेट करना चाहिए, ताकि वही फायदा जो है वो आवाम को पहुंचे, है ना? मतलब मेन तो वो तो जिम्मेदारी है। ये सही मानव देखा जाए तो पब्लिक की जिम्मेदारी है कि वो टाइम से अपने जो टैक्सेस जो है भरे। इसीलिए कॉर्पोरेटर रखा जाता है, उसके सुपरविजन के लिए कॉर्पोरेटर रखा जाता है कि उनका भी काम होता है कि वो रेवेन्यू जनरेट करवा के दे, ताकि फिर उसका फायदा जो है पब्लिक को दोबारा मिले, है कि नहीं? हमारा आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा, अगर आपने ये दिया तो हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो फिर हम लोग रुक जाएंगे यहीं पे, कि भिवंडी महानगर पालिका की सोर्स ऑफ इनकम जो रेवेन्यू जनरेट होता है तो कहाँ से होता है? ये घर पट्टी है, नल पट्टी है, और ये जो ठेले वाले हैं, ठेले वाले से क्या इनकम होती है? इनको रोजाना 20 रुपया लिया जाता है। 20 रुपये लिया जाता है? जी। अच्छा, और एक देखो नल पट्टी पानी पट्टी तो सभी को मालूम है मेन, और कहाँ से इनकम होती है? और नो आइडिया। नहीं, आइडिया नहीं है। जो हम लोगों का जो जीएसटी कटता है ना स्टेट गवर्नमेंट का, तो वहाँ से स्टेट गवर्नमेंट जो है हम लोगों को वहाँ से रेवेन्यू जनरेट करती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मज़ा आया। ठीक है, अभी एक तीसरा मैं बताता हूँ, तो मैंने उनसे पूछ लिया था, लेकिन मैं पूछूंगा आपको दूसरा सवाल कि भिवंडी महानगर पालिका के कोई भी 5 डिपार्टमेंट गिनाइए। 5 डिपार्टमेंट गिनाइए। डिपार्टमेंट टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट है जी, बांधकाम डिपार्टमेंट है, नल पट्टी डिपार्टमेंट है, आरोग्य डिपार्टमेंट है, और हेल्थ डिपार्टमेंट है, शिक्षा डिपार्टमेंट हो गया। नहीं, आरोग्य और हेल्थ एक ही हो गया। शिक्षा डिपार्टमेंट है, शिक्षा हो गया, एजुकेशन डिपार्टमेंट। हाँ। और कितने हुए? नल पट्टी का डिपार्टमेंट क्या है? नल पट्टी का डिपार्टमेंट है, हो गया ना, नल पट्टी घर पट्टी का डिपार्टमेंट अपना। तो क्या है वो डिपार्टमेंट का नाम क्या है? वो डिपार्टमेंट का नाम अपना ये क्या बोलते हैं अरे वही मेन है, वही ये तो अपना वसूली डिपार्टमेंट में रहेगा ना, नल पट्टी का रेवेन्यू है, वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, उसके बगैर तो पैसा ही नहीं आएगा। वसूली का डिपार्टमेंट। चलो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सही जवाब दिया। ये आपको ये गिफ्ट जाता है। अरे थोड़ा सा उनको उनके लिए जरा ताली बजाओ यार, इन्होंने दिया है थोड़ा सा।
चलो बहुत बहुत शुक्रिया हमारी तरफ से आपको मिला। तो दोस्तों हमारे साथ में महानगर ग्राम पंचायत के, अच्छा ग्राम पंचायत के, हाँ दिव्य अंजूर के जो है यहाँ के कर्मचारी है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा आपसे बात करेंगे कि आप रहने को कहाँ? मैं अपना संगमबड़ा। संगमवाड़ा में रहते हैं, मतलब भिवंडी के रहवासी हो? अच्छा, मतलब आपको तो यहाँ की भिवंडी की नॉलेज होगी। तो मेरे को पहले बताओ कि आप भिवंडी के अंदर कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हो? मैं सपोर्ट तो अपना वंचित सपोर्ट करता हूँ, वंचित। वंचित गाड़ी को। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, महानगर पालिका ने एक आम नागरिक को क्या क्या सुविधा देना चाहिए, थोड़ा सा बताओ मेरे अभी सुविधा तो को। तुम कर्मचारी हो ना यार, तुमको तो मालूम होगा फिर भी थोड़ा बहुत। मैं नगर पालिका के नहीं, ग्राम पंचायत के, लेकिन महानगर पालिका का थोड़ा तो मालूम होगा ना। सुविधा तो मतलब अभी वो बोले 7वां वेतन अभी लगने वाला है। अभी तो खुद की बात मत करो यार, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, पब्लिक की बात कर रहा हूँ। पब्लिक की बात। ठीक है, चलो बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। आ जाओ। सबसे पहली बात तो मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करता हूँ। हाँ। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करना, आज अगर तुम किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हो, कल वो किसी और की गोद में बढ़ जाता है। अच्छा, तो फिर इसका मतलब ये है कि भिवंडी के अंदर या आने वाले कॉर्पोरेशन इलेक्शन में जो है वो पार्टी ज़्यादा महत्व नहीं रखती, चेहरा महत्व रखता है। कोई मतलब नहीं। अभी तुम ये देखोगे पिछले बार का इलेक्शन में हुआ, जो विलास पाटिल को गाली देते थे, उसके बाद विलास पाटिल की गोद में जाके बैठ गया। क्यों मैं डायरेक्ट विलास पाटिल को वोट क्यों नहीं दे सकता? दे सकता हूँ मैं डायरेक्ट विलास पाटिल को वोट। नहीं, उनके वार्ड में नहीं हो ना तुम। अलग बात है, उसके वार्ड में हमारे नगर सेवक तो आ सकते हैं ना, वो नगर सेवक हमारे पास तो आ सकते हैं ना, मैं दे सकता हूँ डायरेक्ट वार्ड उसको। जैसे मतलब ये पाटिल साहब के लिए एक क्या बोलते हैं आह्वान है कि आप अपने अलग अलग वार्ड में अपने कैंडिडेट खड़े कर सकते हो, बरोबर आप ये बोलना चाह रहे हो? बिल्कुल सही बात है, सही बात। अभी विलास पाटिल का वार्ड देखो आप, वार्ड नंबर 1 और है भी नंबर 1। हमारा वार्ड देखो, वार्ड नंबर 5। तो मलिक भाई रहते हैं वहाँ पे। नहीं, मैं भी रहता हूँ। तो मलिक भाई का जो मलिक भाई की साफ सफाई अच्छी, मैंने वो देखा, वो बोल रहा हूँ। मलिक भाई खुद साफ सफाई अच्छी रखते हैं, मैं देखा व्हाइट कपड़ा पहनते हैं, बहुत अच्छा पहनते हैं व्हाइट कपड़ा। मोहल्ले में क्या है भाई, एक नगर सेवक का काम क्या है? खाली गटर और नाला, बस। ठीक है, मलिक भाई के वार्ड में मैंने खाली ना डस्टबिन देखा, बाकी और कहीं देखा नहीं मैंने। खाली मलिक भाई का वार्ड नहीं, 4 नगर सेवक है। एक ढाबे का ओनर है, एक भाई खाली रुमाल लगा के घूमता है, एक भाई किसी की मौत मट्टी में पहुंचे रहता है। देखो यहाँ पे ना हम लोग नगर सेवक की जो है क्या बोलते हैं, इसके लिए नहीं आए कि हम नगर सेवक की बुराई करें, उसके लिए तो यार पूरा दिन पड़ा है, पूरा साल पड़ा है, उसके लिए मैं क्या बोल रहा हूँ सुनिए। गलती मुझे मेरी बात सुनो, गलती नगर सेवक की नहीं है, गलती आवाम की है। जैसी आवाम रहेगी, जैसी आवाम रहेगी, तुम्हारे जैसे अमाल रहेंगे, तुम्हारे वैसे हुक्मरान रहेंगे। तुम्हारे अमाल कैसे? हमको 200-500 के अलावा आता क्या है? कुछ नहीं आता हमको। मतलब किसको बोल रहे हैं? अरे आपको, मेरे को, पूरी आवाम को बोल रहा हूँ मैं। पूरी आवाम को बोल रहे हैं। जैसे इलेक्शन आता है हमको क्या दिखता है? अगर बात भी करना होता है सुनो मैं यहाँ पे टोकता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि ये तकरीर नहीं है, ये हम लोगों का डिस्कशन है ना, यहाँ पे तकरीर नहीं हो रही थी। चलो मैं अगले सवाल पे जाता हूँ। मेरा अगला सवाल ये है कि एक महानगर पालिका का कॉर्पोरेट लोगों के प्रति क्या जिम्मेदारी रहती है, कि महानगर पालिका क्या क्या सुविधा देना चाहिए पब्लिक को? सबसे पहले महानगर पालिका ने अच्छी रोड देना चाहिए जी, अच्छी रोड देना चाहिए। उसके अलावा अच्छी इलेक्ट्रिसिटी हमको मिलना चाहिए उनके द्वारा। उसके अलावा जो आंगनवाड़ी होती है, शहर की जितनी आंगनवाड़ियाँ हैं, वो आंगनवाड़ी में जो बेसिक तालीम है ना, वो बेसिक तालीम मिलना चाहिए अच्छी, जैसे दिल्ली में मिलती है। दिल्ली का जो मॉडल है वो हमको यूज़ करना चाहिए, वो सब मिलना चाहिए। उसके अलावा जो कॉरपोरेशन की जिम्मेदारियाँ हैं, जैसे कि आवाम को हर तरह से अवेयर करे। पूरी गलती कॉरपोरेशन की नहीं होती है, जैसे कॉरपोरेशन थोड़ी बोली कचरा वहाँ मत फेंको, हमको करना चाहिए। कॉरपोरेशन की जितनी जिम्मेदारी उतनी जिम्मेदारी हमारी भी है कि भाई हमको साथ में लेके जब तक टीट फॉर टाइट नहीं होगा, काम नहीं होने वाला है। बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ में बात करने के लिए फुरकान भाई। आप सर, आपका नाम? डॉक्टर शमीम। डॉक्टर शमीम, वाह जी डॉक्टर साहब। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप किस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं? यही तो हमारी सबसे बड़ी खराबी है भिवंडी वालों की, कि एक तो पहली तो यहाँ पे कोई अच्छी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है ही नहीं जिस पे हम भरोसा कर सकें। हम भरोसा करते हैं ऐसे कारपोरेटर्स पे जो हमारे एरिया के हैं, उन पे ये सोच के ही भरोसा करते हैं कि शायद ये इस बार आकर कुछ काम करेंगे, लेकिन हर बार तकरीबन सभी लोगों को मायूसी ही होती है। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से यहाँ पे जो हमारा प्रोग्राम है उसका खास मकसद सिर्फ यही है कि लोगों के अंदर जागरूकता है, लोगों का थोड़ा सा ज्ञान बढ़े, थोड़ा सा नॉलेज बढ़े, किसी भी तरीके से मतलब अगर कॉर्पोरेशन का इलेक्शन हो तो कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में क्या क्या चीज़ें आती है। और भी हमारे पास में बहुत सारे सवाल है जो हम लोगों को पूछेंगे और देखेंगे कि क्या उनके मन में है और क्या उनको उनके जवाब आते हैं। तो भाई थोड़ा सा आप आओ हमारे साथ में हमारे दोस्त है रफ़ीक भाई, राशिद रफ़ीक करके हैं। तो सबसे पहले मेरे को ये बताओ कि आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं? सपोर्ट का ऐसा है ना, मैं फिलहाल समाजवादी पार्टी से बिलोंग करता हूँ। आप समाजवादी पार्टी के एक्टिव मेंबर हो? हाँ, जी।
ठीक है, तो मेरे को एक बात बताओ कि फिलहाल भिवंडी के अंदर किस पार्टी का ज़्यादा रुझान है, किस पार्टी की लहर चल रही है, जैसे हम लोग अगर बोलेंगे तो? लहर देखो कैसा है, हर पार्टी ना सही टू बी फ्रैंक बोलूँ तो हर पार्टी ये चाहती है कि हमारी सीट ज़्यादा है और नहीं चाहती, देखो यहाँ पे मेरा जो सवाल है ना, सुनो ना, हाँ मैं आ रहा हूँ आपके जवाब पे। जी। सबको ये लगता है कि हमारी पार्टी का रुझान बहुत अच्छा है, हर किसी को ये लगता है। मतलब जैसे आपको भी यही लग रहा है? हाँ, नहीं सबको ही ये लगता है। तो मतलब ये सबको गलतफहमी है? ये पैनल का इलेक्शन है, इसके ऊपर जो है तो सबसे मेन चीज़ है टिकट डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है। अगर फेयर टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, अगर अच्छे से टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, राइट कैंडिडेट को अगर टिकट डिस्ट्रीब्यूट होता है तो ही रिजल्ट अच्छा आएगा। चलो अब पैसा पड़ा हुआ है, सब कुछ हो चुका है, लूम सेट हो चुका है, तबेला सेट हो चुका है, इलेक्शन लड़ लिया, चलो एक लड़के को इलेक्शन लड़ा दिया जाता है। तो बस आधे से ज़्यादा तो ऐसे ही है। तो वो ऐसे लोग जाते हैं तो 5-5, 6-6 साल, 10-10 साल ऐसा वेस्ट होता है आवाम का, कुछ काम नहीं कर पाते हैं। चलो मैं बता रहा हूँ, मैं एक आपसे पूछूंगा कि आप फिलहाल इच्छा रख रहे हैं ना इलेक्शन लड़ने की आगे? हाँ, तो मैं ये पूछूंगा कि एक कॉर्पोरेटर का, एक नगर सेवक का, एक जनता के लिए, अपनी जनता के लिए क्या क्या जो है उनकी जिम्मेदारी रहती है, क्या फ़र्ज रहता है, थोड़ा सा बताएंगे? एक 5 पॉइंट में बता दीजिए, मतलब ऐसा नहीं सिर्फ एक 5 पॉइंट गिन के बता दीजिए। देखो सबसे एक कारपोरेटर को होना क्या चाहिए कि एक कारपोरेटर से एक जनता क्या उम्मीद करती है ना, सबसे पहले तो ये चीज़ है। कारपोरेटर साफ सफाई करे, उनका वार्ड का हेल्थ इश्यूज देखे, अगर उनका कुछ पुलिस मैटर है तो वहाँ पे पुलिस मैटर में भी कारपोरेटर, अभी मेरी लिस्ट में नहीं था। ये आपके कारपोरेटर तो आज लोगों के घरों के फैसले भी कारपोरेटर ही करता है। तो एक पुलिस मैटर हो गया, हॉस्पिटल्स हो गया, तो ऐसे सोशल इश्यूज जो है तो सब कॉर्पोरेटर के जिम्मे ही होता है। तो अगर ये सब इश्यूज अगर कॉर्पोरेटर ही हल करने वाला है तो तुमको आवाम को चाहिए कि कैसा कॉर्पोरेटर चुन के दे, जिसका खुद का सोशल बैकग्राउंड कुछ नहीं है, उसको आप चुन के देते हो सिर्फ पैसे की बुनियाद पे। या पार्टियां भी जो है तो ऐसे लोगों को टिकट देती है जिनके पास फाइनेंशियली बैकग्राउंड मजबूत होता है, ये सब चीज़ें। तो राशिद भाई बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। हमारे रफीक भाई आए हमारे पास में, हमारे साथ में बात करने के लिए। रफीक भाई, थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सबसे पहले बताओ कि आप किस पार्टी को भिवंडी के अंदर सपोर्ट करते हो? मैं सबसे पहले भिवंडी में एमआईएम को सपोर्ट करता हूँ। आप भिवंडी में एमआईएम को सपोर्ट करते हो, तो अभी मेरे को एक बात बताओ कि किस पार्टी का डब्बा गुल होने वाला है ये इलेक्शन में? कांग्रेस का भी होगा गुल, राष्ट्रवादी का भी होगा। राष्ट्रवादी तो अभी तक आई नहीं, डब्बा कहाँ से गुल होगा? अभी आने वाली है, उससे पहले कह रहे हो, उसके पहले ही हो जाएगा। चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है। मेरे को एक बात बताओ कि भिवंडी के अंदर कितना % वोटिंग जो है वो पैसे से होती है? 90%। 90%? एक ने 75 बोला था, आप 90 बोल रहे हो? 90%, क्योंकि भिवंडी की जो जनता है हाँ। वो घर से तभी निकलती है ना 3-4 के बाद वोटिंग चालू होती देखो, है। जनता को आप डायरेक्ट ब्लेम मत करो, नहीं तो फिर हाँ जनता भी आपको उंगली करेगी। मेरी बात सुनो, हाँ। मेरे वार्ड में यही हाल है। हाँ। मेरे वार्ड के अंदर 3 बजे के बाद वोटिंग जो है चालू हो जाती है। कौन सा वार्ड है आपका? मेरा 1 नंबर वार्ड है। 1 नंबर मतलब विलास पाटिल साहब का वार्ड है? संगम पाड़ा। हाँ, मतलब यही बोलना चाहते हो कि विलास पाटिल पैसा लेके जीत रहे हैं? नहीं। तो अभी तो वही तो बोल रहे हैं आप, 90% हमारा है वार्ड में, वही हो रहा है। मीनिंग नहीं है, लेकिन भिवंडी के अंदर सुनो, तुमने बोला वही बात मैं पकड़ा तुम्हारी। नहीं, भिवंडी के अंदर पूरे भिवंडी के एक बात बताओ कि एक कॉर्पोरेशन का आम पब्लिक के लिए क्या उसके फर्ज रहते, क्या कॉर्पोरेशन देना चाहिए, क्या सुविधा देना चाहिए? जनता के लिए तो कॉर्पोरेशन जो एक नगर सेवक चुन के आता है उसकी ये कह रहे फैसिलिटी थी कि उसने जो गटार है गली के वो सही से रखना, यानी बनाना चाहिए। जो रास्ते हैं, जो पायवाट रहती है जो गली कुचे में जाती है, और एक पानी जो होता है वो बराबर मिलना चाहिए। ये उनके कह रहे हक रहते नगर सेवक के। अच्छा। वो कह रहे हर जनता को देना चाहिए। चलो ठीक है। अब मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा कि एक अच्छा कैंडिडेट कैसा होता है? डिजर्विंग कैंडिडेट हम बोलते हैं ना, एक तो होता है जो पैसे से आ गया, एक होता है कि समझो चलो ठीक है जाति बिरादरी से हो गया, तो डिजर्विंग कैंडिडेट क्या होता है, थोड़ा सा बताएंगे? डिजर्विंग कैंडिडेट तो मैंने आज तक देखा ही नहीं देखा अभी तक? देखा ही नहीं। जितने आए हैं सब पैसे के बल पे जीते हैं भिवंडी में। मतलब हमको उतरना पड़ेगा मैदान में? हाँ, यानी जो आज क्या है, आज तुमको बताना चाहता हूँ मैं कि 3 का पैनल हुआ है जी। ये 3 का पैनल करने का मतलब क्या है? सिर्फ एक गरीब कार्यकर्ता जो होता है, जो बेचारा एक वार्ड के अंदर दिन रात मेहनत करता है, कैंप लगाता है, हाँ, और लोगों के बीच में रहता है, यानी जमीनी स्तर पे काम करता है। लेकिन जब इलेक्शन आता है 3 का कर देते, 4 का कर देते। तो ये 3 के पैनल से क्या इफेक्ट होता है बताओ मेरे को? 3 के पैनल से इफेक्ट होगा कि सिर्फ पैसे वाला ही चुन के आएगा, एक गरीब कार्यकर्ता चुन के आएगा ही नहीं। भिवंडी के अंदर अभी जैसे आपने बताया कि लोगों ने जो है पैसा देके वोट किए हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें जातिवाद को देख के वोट होता है, तो मैं एक बताऊंगा कि डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या भिवंडी के अंदर, जो अभी मतलब अगर मैं बोलूँगा कि सबसे पहले 3
काम होने चाहिए भिवंडी के अंदर डेवलपमेंट के लिए, ये मैं तुम्हारे से पूछूंगा राशिद भाई। सबसे पहला काम तो हेल्थ का होना चाहिए, जो आईजीएम हॉस्पिटल है एक, हाँ, दूसरा और दूसरा होना चाहिए जो शिक्षा का है, एजुकेशन, एजुकेशन का। हाँ, ये एजुकेशन का ये है कि भिवंडी में एकदम बद से बदतर हो गया एजुकेशन, और कह रहे जो आरोग्य का है वो भी बदतर हो गया है। अच्छा, तीसरा जो है जो रास्ते हैं अपने पूरे भिवंडी के खराब, हाँ, तो वो पूरे कंक्रीट होना चाहिए, पूरे कंक्रीट होना चाहिए। बजट का है यार, तो बजट कह रहे मांगो ना, केंद्र से मांगो, हम मत भरो, राज्य से हम पानी मांगो। पट्टी मत भरो, हम बिल मत भरो, वैसा केंद्र से मांगो। स्ट्रिक, मैं क्या हो रहा हूँ, वैसा स्ट्रिक करो ना। तो महानगर पालिका का काम है कि हर एरिया में जाके जो वार्ड के जो घर रहता है, जो भी रहने वाले लोग रहते, उनके ऊपर स्ट्रिक पना करो कि भाई तुम घर पट्टी भरो, नल पट्टी भरो, नहीं तो महीना या 1 साल नहीं भरेंगे, दूसरे साल उनके ऊपर फाइन लगाओ या डायरेक्ट उनका घर सील करने का ये करो। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया रवि भाई हमसे बात करने के लिए। क्या नाम भाई आपका? इमरान भाई, थोड़ा सा बताओ। सबसे पहला सवाल मेरा इसलिए रहता है ताकि वो समझ में आता है कि लोग पॉलिटिक्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि नहीं, कि आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हो? हम तो वैसे कोई पार्टी को सपोर्ट नहीं करते, मगर जो काम करे उस पार्टी को वोट देना चाहिए। पार्टी बाद में, जो काम करे पहले उसको सपोर्ट करो। अच्छा, तो मेरे को एक बात बताओ कि भिवंडी के अंदर जब लोग वोट देने के लिए आते हैं तो क्या सबसे पहले देखते हैं? मैं बताता हूँ, मैं कुछ ऑप्शन दे रहा हूँ आपको कि क्या सबसे पहले देखते हैं कि ये मेरी जात वाला है, कि मेरे गांव वाला है, या इसने बहुत सारा पैसा दिया, ये डिजर्विंग है, क्या देखते हैं बताओ? दोनों चीज़ें देखते हैं, जात भी देखते हैं, पैसा भी चलता है। जात भी चलता, पैसा भी चलता, पैसा भी डिजर्विंग नहीं चलता। डिजर्विंग नहीं चलता। क्यों ऐसा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी जो जैसा देखा जाए तो बहुत से मुस्लिम वोटर्स है और हिंदू वोटर्स सबको बांट के चलते हैं, बांट के चलते हैं। मतलब ये हमारी पब्लिक के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है कि लोग जो भी आ रहे हैं वो सिर्फ पैसे की बात करता है कि भिवंडी के अंदर सिर्फ पैसा चलता है। तो आने वाले दिनों में ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आप लोग प्रूव कर दो कि पैसा नहीं चलेगा, जो डिजर्विंग कैंडिडेट है वही चलेगा। मैं आगे पूछता हूँ, आपको नोटा के बारे में मालूम है? नोटा क्या होता है? नोटा वो मतलब हमको किसी को वोट नहीं करना है, अगर दोनों में से तो नोटा दबाइए। अच्छा, मतलब जितने भी लिस्ट के अंदर अगर हमको किसी को वोट नहीं करना है तो नोटा दबाइए। ये मैं इसके लिए पूछ रहा हूँ ताकि लोगों को पता चले कि नोटा क्या है। नोटा का फुल फॉर्म है नन ऑफ द अबव, मतलब ऊपर जितने भी लोग हैं उनमें से किसी को मैं पसंद नहीं करता हूँ। हालांकि ऐसा नहीं होता है अक्सर करके, फिर भी नोटा के अंदर जाते हैं, वोट जाते हैं ना। नोटा के अंदर कितने परसेंटेज जाते हैं? परसेंट मतलब ज़्यादा 10 से 15%। पहले तुम्हारा नाम बताओ सबको। मेरा नाम है मोहम्मद आरिफ अंसारी। आरिफ भाई, मेरे को एक बात बताओ, आप भिवंडी के अंदर कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हो? मैं किसी पार्टी को, पॉलिटिकल पार्टी को नहीं सपोर्ट करता, लेकिन मैं कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी का। समाजवादी पार्टी का हो, लेकिन मतलब कार्यकर्ता हो लेकिन सपोर्ट नहीं करता? काम के बेस पे किसी को भी पार्टी को वोट दूंगा या किसी का सपोर्ट करूंगा काम के बेस पे। समाजवादी पार्टी वालों सुन लो, आपका कार्यकर्ता बोल रहा है कि जो काम करोगे तो ही वोट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। बिल्कुल सच्चाई इसी में है, क्योंकि आने वाले वक्त में, पिछले वक्त अगर देखा जाए तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई ने भी काम नहीं किया है, तो आने वाले वक्त में हम ऐसे लोगों का चुनाव करेंगे पॉलिटिकल पार्टी का जो काम करे, या नहीं भी पॉलिटिकल पार्टी हो लेकिन कैंडिडेट ऐसा होना चाहिए जो हमारे वार्ड में या हमारे शहर के लिए विकास का काम करे। तो इसका मतलब आपने कभी नोटा को वोट दिया है? नहीं, मैंने कभी नोटा को वोट नहीं दिया, मैंने अपने पसंदीदा कैंडिडेट को दिया। इस बेस पे, इस उम्मीद के बेस पे कि इंशाल्लाह वो हमारे लिए कुछ काम करेगा। करा नहीं करा वो तो वक्त जानता है। नहीं, मतलब बहुत से लोगों का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन उम्मीद कम है कि जैसा हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी ज़्यादा रहती है, लेकिन बस उस पर नहीं उतर पाते, उम्मीद पे खड़े नहीं उतर पाते। चलो ठीक है। अभी मेरे को एक बात बताओ कि कैसा कैंडिडेट आपको चाहिए? मैं तो चाहूँगा कि पढ़ा लिखा हो, नौजवान हो, बेबाक हो, जो हमारे मुद्दे को सरकार के सामने, कम से कम हमारे वार्ड के मसले तो लेकर के वहाँ जाए। काम होगा नहीं होगा वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, कम से कम हमारे मसले तो लेके जाए। आज हमारे पास ऐसे नगर सेवक है, ऐसे MLA हैं, ऐसे MPs है जो हमारे मसले ही नहीं जानते। कम से कम वो हमारे मसले को सुने, वहाँ तक पहुँचाए, फिर काम इंशाल्लाह होएगा खुद ही। आपका नाम क्या आपका? जुल्फिकार अली अंसारी। जुल्फिकार भाई, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आप हमारा चैनल देखते हो क्या? हाँ, देखते हो माशाल्लाह। तो फिर जरा सब्सक्राइब भी कर लो यार। ओके, करते हैं। हाँ, देखो ये दिक्कत है, मैं सबको ये बोलूँगा अभी यहाँ पे कि लोग हमारे चैनल देखते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। प्लीज़ सब्सक्राइब करो। 50-60 हज़ार सब्सक्राइबर भिवंडी के अंदर कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अभी हम भी फिर भी 32,000 पे अटके हुए। तो अगर आप लोग थोड़ा सा आज ही उसको बटन को दबा देंगे तो आज ही इंशाल्लाह हमारे जो है 50-60 सब्सक्राइबर पहुँच जाएंगे। तो थोड़ा सा सब्सक्राइब किया करो। लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। भिवंडी की न्यूज़ मिलती है यहाँ पे जो है। थोड़ा बोलो लोगों को। हाँ, मैं चाहूँगा कि आप लोग भी जो है ये चैनल को सब्सक्राइब करें और भिवंडी की न्यूज़ के बारे में जानकारी लें इस चैनल से। अभी चलो, अभी आते हैं अपने मुद्दे पे। तो मेरे को बताओ कि आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हो?
मैं तो जो भाजपा के टक्कर दे रही है, जो भाजपा से लड़ी है वही को सपोर्ट करते हैं कि जो भाजपा को यहाँ से जैसे अपने भिवंडी से समाजवादी पार्टी जो है भाजपा को टक्कर दे सकती है। भाजपा को टक्कर समाजवादी दे सकती है। हमने तो अभी तक देखी नहीं उनकी टक्कर यार। अरे अभी यहाँ से जो एमएलए हुआ है रईस से, वो तो सपा से है ना। वो सपा से है, लेकिन भाजपा को कहाँ टक्कर दिया? उन्होंने तो शिवसेना को टक्कर दिया है। हाँ फिर भी जो जीत रही है टक्कर तो दिया है, टक्कर दिया है, किसी को दिया, जीती है यहाँ से जो है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी को आप सपोर्ट कर रहे हो? हाँ हाँ। तो मेरे को एक बात बताओ कि समाजवादी पार्टी आने वाले दिनों में जब चुनाव अगर जीत जाती है, समझो अच्छे बहुमत से, तो क्या चेंजेस लेके आएंगे भिवंडी के अंदर? भिवंडी के अंदर सबसे बड़ी समस्या जो है यहाँ का गंदगी और रोड, पानी, ये सबसे बड़ी समस्या है भिवंडी का। अभी हमारे रईस साहब के द्वारा जो है वहाँ से बागी फिरदौस से लेकर यहाँ पर आरसीसी लिंटर रोड बन रहा है, उसके लिए हम बहुत खुश हैं कि उन्होंने कुछ काम किया है जो है। तो हम चाहेंगे कि इसी तरह जो है और भी लोग, मतलब भिवंडी की जो सबसे बड़ी समस्या है गंदगी और रोड, जो कि आजकल हमारे सोशल मीडिया बहुत वायरल हो रहा है बस गंदगी कि और रोड गंदगी और रोड के बारे में। तो हम चाहेंगे कि सबसे बड़ी समस्या जो है तो पहले यही को दूर किया जाए। थोड़ा मैं आपसे ना 5 सवाल करूंगा, अगर आपने सही जवाब दे दिया 3 सवालों का तो ये आपको इंशाल्लाह ये आपको मिल जाएगा, ठीक है ना? ये हमारी तरफ से तोहफा रहेगा आपको। तो सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि भिवंडी के अंदर कितने वार्ड है? भिवंडी के बारे में हमको अभी जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं अभी उत्तर भारत से आया हूँ, यूपी से अच्छा, आया हूँ। आप उत्तर प्रदेश से आए? उत्तर प्रदेश से आया हूँ। अभी कभी आए हो? हमारे लगभग ये दूसरा साल है। 2 साल तो बहुत होता है ना यार। हाँ तो अभी अब थोड़ा जुड़ 2 रहे साल में हैं। तो हमने हमारे चैनल पे बहुत कुछ बता दिया भिवंडी के बारे में। हाँ तो अभी हमको इतनी जानकारी नहीं है भिवंडी के बारे में। ठीक है। तो आपको चलो भिवंडी छोड़ दो, लेकिन नगर पालिका के बारे में तो जानकारी होगी ना कि नगर पालिका किस तरह से काम करती है? हाँ नगर पालिका तो वही मैं बता रहा, जैसे मैं अभी पहले बता चुका हूँ कि मैं नगर पालिका की बहुत खिंचाई हो रही है सोशल मीडिया द्वारा कि नगर पालिका जो है भिवंडी में जगह जगह कूड़े का अंबार, रोड खराब है, चलो तो जो है रोड मतलब धक्के लग रहे हैं। तो ये मैं चाहूँगा कि नगर पालिका इस पर ज़्यादा ध्यान दे। ठीक। चलो मैं पूछूंगा आपको कि विधायक का क्या रोल रहता है, बताइए। विधायक का रोल यही है कि जो यहाँ की जनता है उसको जो जिससे परेशानी है जिस चीज़ से, उस पर दूर किया जाए। ये बात आपने बहुत सही बोले। इन्होंने कहा कि विधायक का काम है कि जनता को जिससे परेशानी है उसको दूर किया जाए, और जनता को आज सबसे बड़ी परेशानी जो है यहाँ के नगर सेवकों से, और हमारे एमएलए रईस शेख साहब जो है बिल्कुल यहाँ पे नगर सेवकों के पीछे पड़े। ये मैं आपको ऑन कैमरा बोल सकता हूँ। हाँ सबसे बड़ी चीज़ है जो है कि जो है। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कुछ पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हो? हाँ पॉलिटिक्स में तो इंतजार, हमें तो अभी कोई पार्टी यूज़ नहीं करे, अभी अच्छा, कोई पार्टी है भी नहीं फिलहाल। तो अभी अपना 10 नंबर वार्ड ऐसा है, वहाँ पे रोड की पानी की तकलीफ तो बहुत ज़्यादा है। मैं तो तुमको बाइक रैली में देखो यार, बहुत सारी रैली में तो हूँ ना मैं, गया हूँ। यही तो मैं बोल रहा हूँ ना। तो कौन सी रैली में देखे? अरे भाई कौन सी रैली हमसे छूटी है ये बताओ। रैली कौन सी? फिर मैं गया हूँ समाजवादी पार्टी की रैली में गया हूँ। हाँ गया हूँ। गए हो ना, तो वही मैं बोल रहा हूँ तुम्हारे को। तो अब तुम बोलते कि मैं इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ। इंटरेस्ट नहीं है मगर शौक है। कितना रुपए दिए थे बताओ? पैसों से अपन किसी का खाए भी नहीं लिए, नहीं कुछ ही पेट्रोल भी नहीं भरा थे, तो रैली में ऐसे ही आते अपन फूट शौक है ना अपना। अरे समाजवादी से प्यार है, समाजवादी से प्यार यार नहीं है, मतलब अभी तो एक पार्टी है ऐसे मोहल्ले में इलेक्शन लड़ रहा था तो साथ में निकल गए। अच्छा चलो अच्छी बात है। दूसरा मैं ये पूछूंगा आपसे कि एक कैंडिडेट के इसमें क्या देखते हो? मतलब एक कैंडिडेट जो इलेक्शन लड़ता है तो वो क्या अच्छा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? अपने इधर तो वार्ड नंबर 10 में तो ऐसी हैरानी है वहाँ पानी की और रोड की। ज़्यादातर तो 10 नंबर वार्ड में पानी और रोड तो ऐसा है कि चलने के लिए जगह नहीं है उधर। ऐसा रोड हो गया है, रोड बहुत बेकार है उधर का। ठीक है। चलो बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ठीक है जकी भाई, आप मेरे को बताइए कि आपकी पसंदीदा पार्टी कौन सी, या आप किसको सपोर्ट करते हैं? मैं तो अगर देखा जाए तो मतलब एक सोच के हिसाब से मैं तो मजलिस को सपोर्ट करता हूँ। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि वो जो दिखती है वो पार्टी वैसी है, उसका कोई दूसरा चेहरा नहीं है। लोग तो बोलते हैं बीजेपी की बी टीम है, कड़वा पार्टी है, वोट कड़वा पार्टी है, जहाँ पे जाती है वहाँ बीजेपी जीत जाती है। ऐसा नहीं, ऐसा देखा जाएगा तो जो ब्लेम कर रहा है वो मतलब अगर आप सीनेरियो की बात करेंगे, स्टेटिस से बात करेंगे, अगर आप हिसाब किताब के जरिए बात करेंगे तो ऐसा कोई बी टीम नहीं है। वो एक जमहूरियत के अपने जो उनका जमहूरी हक है उसको इस्तेमाल कर रही है, और वो बोलते हैं कि हम लोग मुसलमानों को मतलब उनको एक अपने एक वजूद दे रहे हैं। तो अगर इस नज़रिए से वो चल रही है और उसका नज़रिया भी सेम है। अब देखा जाए तो हमने असेंबली एमपी के इलेक्शन में देखा, उन्होंने सिर्फ 3 सीट लड़े और 2 पे कामयाब हुए और 1 पे उन्होंने बीजेपी के कैंडिडेट को हराया। तो ये तो हमारे सामने है ना। अगर वो पूरी सीट पे लड़के था, आम आदमी पार्टी ने सारी सीट पे लड़ी, वहाँ पे मोदी आया दूसरी बार आया,
तो एक बहुत सारी ऐसी बातें वजूहत है, जैसे लगता नहीं कि बी टीम है। तो अभी मेरे को एक बात बताओ कि MIM के भिवंडी के अंदर 3-4 ग्रुप है, तो उसमें से आप किसको सपोर्ट करते हो? कौन से ग्रुप के साथ में हो? देखो हम लोग तो MIM में सिर्फ असद साहब और अकबर साहब को जानते हैं, पक्का? बाकी और कोई भी रहे वो यहाँ से अगर एक गधे को भी लगा देंगे तो हम लोग उसको भी कामयाब कर देंगे। नहीं यार, शादाब उस्मानी आ रहे हैं आप। नहीं, मैं ये बोला क्या, हम लोग देखो यहाँ पे कैसा है कि पहले अलग टीम आई थी, फिर अलग टीम आई, अलग देखो यहाँ पर बोला कि कुछ ग्रुप है, यहाँ पे कुछ ग्रुप है, लोकल बॉडी है ना, शायद वो उनके अंदर थोड़ा सा वो ऐसा आप जो बोलते हैं बी टीम, तो हो सकता है कि लोकल बॉडी वाले जैसे इससे पहले भी कुछ कैंडिडेट वगैरह थे वो इलेक्शन के पहले बोलो कि आपको अगर बोलना है आप खुल के बोलो, क्यों मालूम है? क्योंकि हो सकता है इससे ना कुछ लोगों के ना जहन खुल जाए। आप देखो समझे कैसा मेरी रहता है बात? कि हम लोग ऐसा हम लोगों ने कानून सुना है ऐसा कि जैसे MIM के जो कैंडिडेट वगैरह होते हैं जो पहले के थे, उनको जो है वो शिवसेना से कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं अंदर से, ये वो। तो उस तरह के हम लोग जो है ना, हम लोग मजलिस के सपोर्टर हैं। अगर ग्रुप आप देखोगे तो ग्रुप के हम लोग सपोर्टर नहीं, क्योंकि कौन सा ग्रुप कब जाके सेटिंग कर ले वो भरोसा नहीं। सही बात है, सही बात है। तो हम लोग ये लोगों पे आपको भरोसा नहीं है, यहाँ के जो लीडर उन पे भरोसा नहीं है, आपको भरोसा है तो आपको खाली ओवैसी साहब हाई कमान के ऊपर भरोसा है। अवैसी साहब अपने हिसाब से तहकीक करे और हमारे भरोसे को अवैसी साहब सलामत रखे, हम उनके ऊपर भरोसा करते। अवैसी साहब हम चलो वो तो ओवैसी साहब की बात हो गई, MIM की बहुत सारी हम लोग ने प्रचार कर लिया। अब थोड़ा सा मेरे को बताओ कि भिवंडी के अंदर सबसे ज़रूरी चीज़ें क्या है जो MIM पार्टी चेंज कर सकती है? देखो MIM पार्टी का जो इस समय हैदराबाद शहर, मतलब चीज़ें भिवंडी के अंदर क्या ज़रूरी है? देखो जो MIM पार्टी का जो बेसिक है, यहाँ पे जो स्कूलें हैं और हॉस्पिटल का जो निज़ाम है, जो सेहत और स्कूल तालीम को अगर वो लेकर आगे चलती है, उसका मेन मकसद यही है। वो हिंदू मुसलमान वो एक मीडिया उनको प्रोसेस करता है, लेकिन वो असल में उनका मेन उनकी तरजीह यही रहती है। सड़क तेलंगाना वगैरह में जो है सब मतलब स्कूलें वगैरह सब कुछ अच्छा है। देखो सड़क गटर वगैरह तो अपनी जगह अलग है, लेकिन तेलंगाना वगैरह में हमारा ऑब्जर्वेशन है कि वहाँ पर हम लोगों ने तहकीक वगैरह की है, तो माशाल्लाह वहाँ पर है। हैदराबाद जहाँ पे असद साहब का एरिया है, वहाँ पर मैं खुद गया हुआ हूँ, तो मैं वहाँ पर मैं एक्चुअली बेसिकली मैं हैदराबादी हूँ, देखा जाएगा तो एक है मैं हैदराबादी हूँ, तो मुझे पता है वहाँ पर कामकाज उनका कैसा है MIM पार्टी का वहाँ पर हमारे एरिया में। ठीक ठीक ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए जकी भाई। क्या नाम आपका? फरीद भाई। फरीद भाई कहाँ से रहते हैं? पीछे बाजू आमपाड़े में। तो फरीद भाई मेरे को बताओ कि जो अभी चुनाव आने वाला है, तो इसमें किस पार्टी का ज़्यादा रुझान रहेगा? अभी तो टाइम है ना, ये नगर सेवक का चुनाव। टाइम तो क्या, सत्कार हो रहे इतने, हर गली में सत्कार हो रहे, तुम बोले टाइम है, बोलो मेरे को। आने कौन सा चुनाव, मतलब अभी तो नगर सेवक का आने वाला है। नगर सेवक की बात कर रहे हैं, किस पार्टी का ज़्यादा रुझान लग रहा है? अभी तो घड़ी का किस पार्टी घड़ी का ज़्यादा रुझान दिखा। घड़ी का ज़्यादा रुझान दिखा, क्यों ज़्यादा सत्कार हो रहे इसके लिए? हाँ मतलब हाँ, उसमें जैसे जो कांग्रेस के लोग थे सब घड़ी में चले गए, सब बड़े बड़े लोग, मतलब ये एक ऐसा नाम से उन लोग का वो जीतते हैं, तो सब घड़ी में चले गए, तो घड़ी का ज़्यादा रुझान है। अच्छा आप किसको सपोर्ट करते हैं? घड़ी को, मतलब हमारे लोग जो है उसमें घड़ी में है भाई। अच्छा राष्ट्रवादी में? हाँ राष्ट्रवादी में, तो मतलब वो हम लोग उन्हीं को सपोर्ट करते हैं। फिलहाल राष्ट्रवादी का भिवंडी का अध्यक्ष कौन है पता है क्या आपको? नहीं उसके बारे में नहीं है। अरे क्या है, अभी ये कैसे सपोर्टर हो गए तुम बताओ मेरे को? इतने सत्कार हो रहे हैं उनके, हर गली में सत्कार हो रहे हैं, तुमको सपोर्टर नहीं मालूम है? नहीं ऐसा हाँ सही है, लेकिन अभी कैसा जो हमारे नगर से आपकी गलती नहीं है, ये राष्ट्रवादी पार्टी वालों की गलती है, जो कि है ना वो इतने सक्षम नहीं हो पाए कि अपने अध्यक्ष को उस तरह से जो है प्रमोट कर सके कि लोगों के बच्चे के जुबान पे उनका नाम आ जाए। सही हाँ एकदम सही बात है। अभी जो हमारे नगर सेवक है वो घड़ी में चले गए। हमारे नगर सेवक कौन है? अहमद भाई। अहमद भाई, अच्छा अहमद भाई आपके नगर, मतलब यही आपका इलाका पड़ता है? हाँ ये इलाका पड़ता है, तो वो घड़ी में चले गए, तो अब हम लोग उन्हीं को वोट देते, घड़ी को नहीं वोट देते, अहमद भाई को वोट देते, तो घड़ी में गए, तो ऐसे सारे लोग जो है ना घड़ी में चले गए, तो घड़ी जी मतलब है घड़ी का उजान जाता है। चलो बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। चलो तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से यहाँ पे हमने एक 2 घंटे का सेशन लिया। 2 घंटे के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है हमारे सामने आ गई, बहुत सारे नॉलेज बोलेंगे या बहुत सारी चीज़ नई बातें हमें हमारे सामने आ गई। पार्टी का रुझान आ गया, कौन सी पार्टी, बहुत सारी पार्टियाँ, ये गलत फहमी में है कि हम लोगों की पोजीशन बहुत अच्छी है भिवंडी के अंदर, और ऐसा नहीं बिल्कुल है। लोगों के हमने डायरेक्ट पब्लिक से बात किया। दूसरी एक बात ये कहेंगे हम लोग कि ऐसे ही प्रोग्राम हम लोग आगे भी करते रहेंगे। हर शुक्रवार को, हर फ्राइडे के दिन, हर जुमा के दिन जो है हम कोई एक नए एरिया में जाके वहाँ की पब्लिक से बात करके वहाँ का रुझान जानेंगे और वहाँ के लोगों से कॉर्पोरेशन के बारे में, आने वाले इलेक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। मैं एक बार फिर बता दूं आपको कि हमारा जो ये प्रोग्राम था हरमन चाय वाले ने हमें आज स्पॉन्सर किया था, और इनके स्पॉन्सर के ज़रिए ही यहाँ पे हमने ये पूरा आज हमारा सेटअप लगाया था, जो कि काफ़ी कामयाब रहा। और आप हमें कमेंट में करके लिख के बताइए कि कैसा हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, और हमको इसके अंदर क्या सुधार करना चाहिए, और क्या हम लोगों को इसके अंदर दोबारा जो है चीज़ों को जो है बढ़ाना चाहिए। तो आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। हमारे साथ ऐसे बने रहे और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं फिरोज़ मेमन, द वॉइस न्यूज़ से, थैंक यू।